अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम यस। आज के लेक्चर में ओल्ड पेपर 2019 ग्रुप फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा दर्जा एक मुरब्बी कालब का है। तो स्टूडेंट, मुरब्बी कालब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं और उसके बाद उसका दर्जा कैसे राइट करते हैं, ये दोनों बातों का जानना ज़रूरी है। तो मुरब्बी कालब एक ऐसा कालब होता है जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर होती है। आई नो कि आपको मालूम होगा ये नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं, तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कतारों और कालमों की तादाद बराबर होनी चाहिए और जो दर्जा राइट करने का तरीका होता है वो होता है पहले कतारों की तादाद, फिर बी वाई और कालमों की तादाद लिखते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन सा जो ऑप्शन है जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर राइट कर रखी है। 2/2, 1/2 और ये 2/1, 3/1। तो आप देख सकते हैं इन तीनों ऑप्शन में 3/2, 2/1 और 1/2 में कतारों और कालमों की तादाद डिफरेंट है। ये तीनों ऑप्शन जो है ये इसके नहीं हो सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें 2/2 यानी दो ही कतारें और दो ही कालम है। सो ये फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, 4x + 3y - 2 इज एन अलजेब्राइक डैश। यानी ये जो एक्सप्रेशन है 4x + 3y - 2 एक अलजबरी डैश है। तो आपको याद होगा ऐसा जुमला जिसको हम अलजबरी अवामल यानी प्लस माइनस की हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, उसको अलजबरी जुमला बोलते हैं। सो बाय डेफिनेशन ऑफ अलजबरी जुमला ये क्या बनेगा, अलजबरी जुमला बनेगा, जो कि हमारा फर्स्ट ए ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन है। फिक्रा नहीं बोलेंगे, मुसावात भी नहीं है और गैर मुसावात भी नहीं है। तो मुसावात में आपको पता है इक्वल का साइन होता है, इसमें इनइक्वालिटी होती है, तो ये सारे नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 3, log m raised to power n can be written as dash। मीन्स ये जो log m raised की पावर n है इसको डैश भी लिखा जा सकता है। सो अभी आपको मालूम होगा लॉज ऑफ लॉगरिथम यानी लोगारिथम के कवानीन, उनमें से ये एक एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ लॉगरिथम भी था, यानी कुव्वत का कानून भी था उसमें। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते होते हैं, इसकी जो पावर है log m raised to power n, पावर को हम लॉग के शुरू में लिखते हैं और देन लॉग वो नंबर लिख देते हैं। सो बाय डेफिनेशन हम क्या करेंगे, इसमें n को शुरू में देखते हैं किस में आ रहा है। ये फर्स्ट में तो log m रेज की पावर ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। m इसका शुरू में आ रहा है, यहाँ n आना चाहिए, n शुरू में होना चाहिए, log m होना चाहिए, n log m। ये वाला जो सी ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन है और log m × n ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज टू पावर 9 इज। आयोटा रेज पावर 9 की कीमत है। तो सबसे पहले आपने इसको कर लेना है जी सॉल्व, और सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। सो आपको मालूम होना चाहिए आयोटा की पावर 2 जो है वो -1 के इक्वल होती है। तो आयोटा रेज की पावर 9 को सबसे पहले मैंने आयोटा की पावर 2 में उसको राइट किया 4 2 टाइम 8, और एक कभी कम है तो उसको मैंने साथ में मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो ये बन जाएगा 8 और +9 बन सकता है। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने लगा दी -1। अब ये -1 की पावर इवन है 4 है, तो ये +1 आएगा, +1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाए, आयोटा आ रहा है। सो इसके जो गिवन ऑप्शन है हमारे पास 1 -1 आयोटा -आयोटा। सो जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, इसका प्लस का आयोटा आना चाहिए। तो ये सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, द फैक्टर ऑफ यानी जो इसके फैक्टर हैं a की पावर 4 - 4 b रेज टू पावर 4 r, इसके अजजाए ज़रबी होंगे। सो इसको भी हम सॉल्व करते हैं अलहदा से। तो इसके अजजाए ज़रबी क्या होंगे, सबसे पहले देखिए हमने a रेज की पावर 4 - 4 b रेज की पावर 4 को इसको ब्रेक कर लिया, इसकी पावर को, यानी a रेज की पावर 4 को हमने a की पावर 2 × 2 राइट किया, 2 2 = 4 इस तरह हम राइट कर सकते हैं, यानी a रेज की पावर 2 का स्क्वायर राइट कर लिया। और -4 को भी हम 2 रेज की पावर 2 राइट कर सकते हैं और b की पावर 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। सो इन दोनों का स्क्वायर मैंने कॉमन में राइट कर दिया। तो ये आपको याद होना चाहिए, a² - b² जो फार्मूला ये लास्ट भी हमने किया है, तो एक बार प्लस में और एक बार इसको माइनस में राइट करेंगे। सो ये फर्स्ट वैल्यू a² - सेकंड वैल्यू 2b² और अगेन फर्स्ट वैल्यू a² + सेकंड वैल्यू 2b² राइट कर सकते हैं। सो इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए
वो ए स्क्वायर माइनस 2b², ए स्क्वायर प्लस 2b² जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें a प्लस बी ए माइनस बी ये नहीं हो सकता, और ये सेकंड वाले में ए स्क्वायर माइनस 2b², ए स्क्वायर प्लस 2b², तो ये वाला जो b है ये इसका राइट ऑप्शन है। और ये थर्ड वाले में आप देखें a माइनस बी ए प्लस बी ये भी नहीं हो सकता, और ये वाला भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6, द पॉइंट -3 लाइज इन द क्वाड्रेंट, यानी ये जो नुक्ता है -3 मस्तवी के रबा में वाक़ई है। कौन से रबा में है जी? ये क्वाड्रेंट के बारे में आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि ये क्वाड्रेंट क्या होते हैं और कौन कौन से हैं। यानी ये 4 क्वाड्रेंट में मैंने बना रखे हैं। यहाँ पे ये देखें, ये दो जो है ये आपके पास क्या है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक प्लेन के 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर रही हैं। तो जो फर्स्ट इसका है ये वाला, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहे हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये नाम रख दिए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों यानी जो पॉइंट है एक्स और वाई के, पहला एक्स का पॉइंट है, दूसरा वाई का, वो पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, और थर्ड में दोनों नेगेटिव है यानी एक्स वाई दोनों पॉइंट नेगेटिव है, और 4 में क्या है, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव क्वाड्रेंट है। इनके एक्सप्लेनेशन में हम वो अलहदा से एक लेक्चर इसके ऊपर देंगे कि ये किस तरह से प्लस माइनस में आ रहे हैं। सो अब देखें, जो गिवन पॉइंट था हमारा -3, तो ये इसके हिसाब से कौन से रबा में आ गया, तीसरे क्वाड्रेंट में, यानी तीसरे रबा में है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वो क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4। सो ये थर्ड जो है क्वाड्रेंट इसका, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, x इज इक्वल टू डैश इज अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, यानी x का जो आंसर है वो इस इनइक्वालिटी का जो हल होगा वो क्या होगा, -2। इसमें देखें x के ऊपर कंडीशन ये है कि x का जो सोल्यूशन है वो ग्रेटर देन -2 लेस देन 3/2। ये तो एक बात आपने ध्यान से रखनी है कि इसके ऊपर कंडीशन क्या है, 3/2 से लेस होना चाहिए, -2 से ग्रेटर, इनके दरमियान यानी इस इंटरवल में इसका आंसर आना चाहिए। तो इसका हल सेट क्या होगा, कौन सा रुकन होगा, वो जानने के लिए हम एक नंबर लाइन के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए जी, x जो -2 से बड़ा है और 3/2 से छोटा है, यानी इनके दरमियान में है कहीं पे, तो नंबर लाइन मैंने बना दी, आपको मालूम होगा 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव में सारे नंबर लगा दिए 1 2 3 4 5, और लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -5 तक लगा दिए। अब इसमें हमारे पास जो आंसर है वो -2 से पहले यानी इसमें -2 इंक्लूड नहीं है, इससे पहले, और 3/2 होता है, 3 को 2 पे डिवाइड करें 1.5 बनेगा। सो 1.5 यहाँ 1 से आगे 2 के मिड में यहाँ पे होगा। अब ये जो इसका x की जो सोल्यूशन बन रही है वो सारी की सारी कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 1.5 के दरमियान में, ये सारे का सारे ये जो पॉइंट इसमें आ रहे हैं ये सारा इसका सोल्यूशन है, यानी इसके हल सेट में शामिल है। तो अब देखिए जो गिवन पॉइंट्स हैं आपके पास, उनमें हमारे पास क्या है, गिवन पॉइंट में क्या है जी, -5 3 0 3/2। सो अब इसमें जो 3/2 है वो तो इसमें इंक्लूड ही नहीं है, वो भी निकल गया, और 3 जो है वो इसके सोल्यूशन से बाहर है, वो भी नहीं है, -5 वो भी इसके सोल्यूशन से बाहर है, 0 तो 0 जो है वो इसके सोल्यूशन के अंदर लाई कर रहा है। सो ये 0 होगा, ये इसका राइट ऑप्शन होगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 8, HCF ऑफ a² - b² एंड a³ - b³ इज, इन दोनों फैक्टर के हमने क्या करना है, HCF निकालना मीन्स आधे आज़म मालूम करना है। तो स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए आधे आज़म क्या होता है, कॉमन फैक्टर का मल्टीपल होता है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर बना लेते हैं और देन उसमें से जो कॉमन फैक्टर बनेंगे वो हम इसके आंसर में राइट कर देंगे। सो इसको हमने क्या किया, a² - b² को सॉल्व किया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में राइट किया, a - b a + b, और अगेन a³ - b³ को राइट किया, a - b × a² + ab + b²। अब इन दोनों को हमने HCF निकालना है। सो कॉमन फैक्टर कौन सा बन रहा है, ये दोनों कॉमन फैक्टर है, a - b और a - b, ये दोनों डिफरेंट है। सो ये a - b जो है ये इसका क्या आ गया, राइट ऑप्शन। सो गिवन ऑप्शन में हमारे पास a - b a + b a² + ab + b², a² - ab + b², ये a - b जो है ये फर्स्ट a ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1, 0 एंड 0, 1 इज,
यानी नुकात 1,0 और 0,1 का दरमियानी फासला है। तो अब इसके ऊपर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। सो देखिए, अब ये दरमियानी फासला निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये वाला फार्मूला लगाते हुए मैंने दोनों पॉइंट्स राइट कर लिए 1 0 और 0 1। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, यानी फासला निकालना है। तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास x1 - x2, ये पहले में से पहले को सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ। तो 1 - 0 का स्क्वायर और 0 - 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा दिया। अब 1 का -0 करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया और -1 यहाँ आएगा तो -1 का स्क्वायर भी +1 आ जाएगा। तो 1 + 1 करेंगे 2 और ये स्क्वायर रूट 2 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन गिवन है 0, स्क्वायर रूट 2, 1 और 2। तो आंसर राइट क्या आया था हमारे पास, स्क्वायर रूट 2। बी ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, द राइट बाइसेक्टर्स, यानी राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन द हाइपोटेनस इज डैश ट्रायंगल। जिस मुसल्लस के इज़ला के मुद्दिनासफ एक दूसरे को वता पर कता करते हैं मुसल्लस कहलाती है। यानी जिस मुसल्लस के इज़ला के जो मुद्दिनासफ हैं वो एक दूसरे को वता यानी वतर पर कता करते हैं, वो कौन सी मुसल्लस होती है, हादा ज़ाविया, मुसाविल इज़ला, मुनफरजा ज़ाविया, कायमतुल ज़ाविया। कायमा ज़ाविया मुसल्लस जो है एक ऐसी मुसल्लस है जिसका जो इज़ला के मुद्दिनासफ हैं वो क्या करते हैं, उसके वतर पर एक दूसरे की कता करते हैं। तो ये समझाने के लिए मैंने बना भी रखी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। अब इस इज़ला का जो मुद्दिनासफ है यानी मिड पॉइंट भी वाक़ होना चाहिए और उसके ऊपर 90 का ज़ाविया भी बना है, ये मैंने बना दिया। और इस सी बी का जो मुद्दिनासफ है वो मैंने यहाँ बना दिया। तो दोनों जो है वो वतर पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कता कर रहे हैं। सो ये कौन सी है, राइट एंगल मीन्स। सो अब इसका जो ऑप्शन होगा अब हमारे पास क्या है, कायमा ज़ाविया मुसल्लस यानी राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 11, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच एंगल इक्वल टू 90 इज कॉल्ड। एक चकोर जिसका हर ज़ाविया 90 डिग्री का हो कहलाती है। देखिए, चकोर में कम से कम 4 जो है वो साइडें होती हैं और उसमें कोई कंडीशन लगा दी है कि वो हर उसकी जो एंगल है वो 90 होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये तो बहुत इजी है। रेक्टेंगल जो है यानी मुस्ततील, ये बाय डेफिनेशन क्या होती है, राइट एंगल इसकी जो होते हैं सारे के सारे होते हैं चारों। मतवाजिल इज़्ला में भी नहीं होते, जुज़ंका और मुअय्यन इनमें राइट एंगल नहीं होते। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, द सिंबल यूज फॉर 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन 2 ट्रायंगल इज, यानी दो मुसलसलों के दरमियान 1-1 मुताबकत के लिए निशान इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट में लाइन के लिए ये तो यूज़ होता है, ये मुसावी यानी इक्वल के लिए होता है और ये वाला मतमासल के लिए होता है और ये डी वाला करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये 1-1 मुताबकत के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, यूनिट ऑफ रेशियो इज, निस्बत का यूनिट होता है किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, कोई इकाई नहीं होती। सो ये कोई इकाई नहीं होती, डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, सिमिलर फिगर्स हैव डैश एरिया, मुतशाबा अशकाल रकबा में होती हैं, मतवाजी, मुख्तलिफ, अमूदन, एक जैसी। मुतशाबा अशकाल जो होती हैं रकबा में मुख्तलिफ होती हैं जबकि साइज़ में एक जैसी होती हैं, और मतमासल जो अशकाल होती हैं वो रकबा में भी और साइज़ में एक जैसी होती हैं। ये आपने ध्यान से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर, मुसल्लस के वस्तानिये डैश होते हैं, मतवाजी, हम नुक्ता, मुखालिफ, गैर हम नुक्ता। कौन सा होगा जी, हम नुक्ता। कॉन्करेंट होते हैं यानी एक ही नुक्ता से गुजरते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर किसी भी किस्म का कोई आपको ऑप्शन में डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।